नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे कि संसार में यानी कि इस दुनिया में जब कोई भी व्यक्ति या इंसान आता है तो सबसे पहले वह किन 5 चीज़ों से संपर्क में आता है और कैसे वह बनता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी इंसान है जो किन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले यदि इंसान बना है तो इस भौतिक 5 तत्वों से मिलकर बनता है। कितने तत्वों से? 5। धरती, आकाश, वायु, जल, आग। हालांकि सब लोग जानते हैं कि हम 5 चीज़ों से मिलकर बने, लेकिन इनका यूज कोई भी इंसान नहीं कर पाता है ना। फिर इसके बाद देखिए जब जैसे ही इंसान इस पृथ्वी पर आता है यानी इस धरती पर आता है, इस संसार में आता है, तो भगवान ठीक है हमको 5 चीज़ें देता है कि इनको आपको इस संसार में इस दुनिया में जाकर क्या क्या करना है। तो 5 चीज़ें देता है। कौन कौन सी देता है? यानी इनको हम बोलते हैं इंद्रियां। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं हम इनको? इंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, तो इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँखें, कान, जीभ, हाथ और नाक। ठीक है, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो आँखों से इस दुनिया को देखते हैं। ठीक है, कानों से सुनते हैं और जीभ से किसी वस्तु का स्वाद लेते हैं, अच्छी है बुरी है, और हाथ से कोई वस्तु को छूकर देखते हैं, ठोस है, गर्म या नरम है। ठीक है, नाक से हम क्या करते हैं? कोई वस्तु या कोई भी चीज़ की खुशबू या बदबू को लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भगवान ने क्या किया? जैसे जब इंसान आया तो इस दुनिया में उसे क्या करना क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भगवान ने उसे जन्म लेते ही सबसे पहले जब जन्म लेता है ना तो क्या करता है? आने के बाद सबसे पहले उस दुनिया में आता है तो क्या करता है? सुनता है बाहर की चीज़ें, क्या अच्छी है क्या है क्या नहीं है ना। उसके बाद वह बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, उसके बाद सब चीज़ों को वह देखता है। ठीक है, फिर भी इंसान को पता नहीं है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ और क्या नहीं है। भगवान फिर 5 चीज़ें और देता है। वह 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? 5 शक्तियाँ और देता है भगवान इस इंसान को आने को। कितनी? 5। सबसे पहले 5 शक्तियाँ कौन सी होती हैं? एक तो होता है अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य, लगन और नियमितता। यदि कोई इंसान इन 5 चीज़ों का यूज करे तो वो दुनिया में कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकता है ना। यदि वह अनुशासन के अनुसार पढ़ाई लिखाई करे, आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करे और कोई भी कार्य धैर्य से करे, लगन से करे, है ना, और नियमितता मतलब उसको हर दिन करे, रेगुलर, है ना, नियम बना के टाइम टू टाइम, तो वह उसकी जो शक्ति बन जाती 5। लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी छात्र या कोई भी इन 5 चीज़ों का अनुपालन नहीं कर पाता है। फिर भी इसके साथ साथ भगवान ने इंसान को 5 कमजोरियां भी दे दी हैं। कौन कौन सी? 5 कमजोरियां है ना। एक है लालच, मोह, नशा, क्रोध, घमंड। लेकिन इंसान इस दुनिया में, इस पृथ्वी के आने के बाद इन 5 चीज़ों में इतना डूब जाता है कि इन 5 चीज़ों को वो भूल जाता है कि हमारे 5 भगवान ने 5 शक्तियाँ और दी हैं कि हम इनका उपयोग सही कैसे करें। लेकिन वो लालच में आ जाता है, मोह में आ जाता है, नशा में डूब जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध में, है ना, और ईर्ष्या, जलन और घमंड भी करने लगता है। और इस प्रकार वह अपने दिमाग को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है, उसका दिमाग कोई काम नहीं करता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय 13 पाठ 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कौन है? एक खिलौना है ना जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या बना लेना है? इसमें बोला शंकु। ठीक है, तो आप ये शंकु बना लेना है, ऐसे ये वाला शंकु बना लेना पूरा। इस शंकु की त्रिज्या कितनी बोली उन्होंने? 3.5 त्रिज्या बना लेना। उसके बाद बोला उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, त्रिज्या से क्या बनाना है आपको? एक अर्धगोला बना लेना, अर्धगोला। ठीक है, फिर इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है, यानी पूरी इधर से ध्यान से लेके इधर पूरी ऊंचाई कितनी रही इसकी? 15.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, पूरे खिलौने की ऊंचाई निकलेगी। ठीक है, तो इस शंकु की त्रिज्या 3.5 है और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की एक समान ही है। ठीक है, मान लेना कि शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें खिलौने की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें सवाल में हमें इससे पहले निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी? तिर्यक ऊंचाई के लिए शंकु की ऊंचाई निकालनी होगी। शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी? इस 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे, इस बार इसको घटा देंगे इधर से, है ना। घटा कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? यानी अपनी शंकु की ऊंचाई अब कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें लगाएंगे शंकु की तिर्यक वाला सूत्र, शंकु की तिर्यक की ऊंचाई वाला।
क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें एल का मान निकालना है, एच का मान अभी निकला 12 सेंटीमीटर, तो लिख देना 12 प्लस त्रिज्या यार कितनी है 3.5। अब इसका वर्ग करेंगे तो 144, इसका वर्ग करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 156.25। अब इसका दो घात लगी मतलब वर्गमूल निकालना है, या वर्गमूल डायरेक्ट याद हो तो लिख लो 125 होता है, नहीं है याद तो इस तरह से निकाल लेना है, जैसे है ना करके वर्गमूल निकालना कितना आता है 125। तो हमारी शंकु की तरफ ऊंचाई कितनी आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद लगा देना क्या पूछा लास्ट में फिनोमेना का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। अब इसमें आपको दो सूत्र लगेंगे, कितने सूत्र लगेंगे दो, एक लगेगा अर्धगोले का और एक शंकु का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का लेगा और शंकु का वक्र पृष्ठ। अब दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और शंकु क्या होता है पाई आर एल। दोनों के मान रख दो देख कर अब इधर से 2 पाई आर का मान कितना है 3.5, तो 3.5 लिख दिया, भाग 2 है प्लस पाई आर का मान 3.5, एल का मान अभी निकला है 12.5। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.25, और इसका भी गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 43 ठीक है 75। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5 पाई प्लस इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 68.25 पाई। अब यहाँ से हम पाई का मान रखेंगे 22/7। अब 7 से हमने इनको काटा कितना आ गया 97.5, और फिर 22 का गुणा किया तो कितना आ गया है, इधर गुणा करके बताया तो 214.50। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।